नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में सर्कल चैप्टर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इफ़ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। दो रेडियाई के बीच का जो एंगल है वो 130 डिग्री है, तो दूसरे तरफ के एंगल क्या होंगे? तो इसको हम क्या करते हैं, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास 50 डिग्री बचेगा। ये सर्कल का प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके हमारे पास आंसर कितना है, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो उसी प्रॉपर्टी जो पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुआ, उसी प्रॉपर्टी के अनुसार ही है एंगल ए ओ बी, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना, 125 डिग्री। तो सी ओ डी का क्या करना है, कितना एंगल होगा? तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री तो हो जाएगा कितना, 5 और 7 5 12 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है सर्कल का। ये जो होगा, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा दूसरे तरफ का 180 से घटा देंगे तो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इफ़ फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, ए बी एक कॉर्ड है, ए ओ सी इज इट्स डायमीटर, और ए ओ सी क्या है, डायमीटर है, इज इक्वल टू 50 डिग्री। इफ़ ए टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, द बी ए टी इज इक्वल टू। तो एंगल बी ए टी बताना है कि एंगल बी ए टी बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ए टी और एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल होते हैं सर्कल के प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हमारा एंगल बी ए टी बराबर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। आगे चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट का लेंथ लाया जाए तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट टू द सर्कल इज। एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो एक। छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। इन फिगर 80 टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ टी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ओ टी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और हमें ए टी का वैल्यू बताना है। मतलब कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लाएंगे, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल हमारा यहाँ है तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब हमें बी पता करना है, तो हम जानते हैं कि एच और बी का रिलेशन, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन या तो सेक थीटा या फिर कॉस थीटा के अनुसार निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बी बाई एच। अब थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर बेस तो नहीं पता है, हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें ज़रूरी है कि हमें कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू बी बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4√3/2 इज इक्वल टू बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2√3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे सातवें प्रश्न की ओर। इन फिगर ओ, इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ जो है किसी सर्कल का क्या है, सेंटर है।
पी क्यू इज कॉर्ड एंड द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ पी क्यू, देन पी ओ क्यू मतलब ये एंगल बताना है क्या होगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि जो सेंटर से सर्कल के किसी भी भाग पर लाइन खींचा जाए, जो भी कोड बनेगा वो क्या होगा, जो भी रेडियाई बनेंगे उनका लेंथ इक्वल होगा। और जो सेंटर से जब टेंजेंट पर लाइन डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो एंगल है हमारा कितना हो गया 40 डिग्री। तो जब ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो 40 40 80, एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो आधा दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये हो गया 40। जब ये 40 है तो आइसोसेलेस एंगल के प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, और जब इन दोनों का सम करेंगे तो 80 डिग्री हो गया। और किसी भी एंगल के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है 180। तो 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, बोल रहा है कि एक टेंजेंट है जो कि सर्कल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, एक पहले पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर एक सेंटर हमारा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर। ध्यान से बना लिया जाए पहले। ठीक है, चलिए अब ये जो लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस बताना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो हमें ये बताना है कि ओ क्यू बराबर क्या होगा। अब हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि P = h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, माइनस बी कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, अंडर रूट घटा दिए, 100 में से 64 गया 36 बच जाएगा, रूट ओवर, तो P = क्या हो जाएगा 6। तो हमारा रेडियस कितना हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पिछला प्रश्न था यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, तो हम इसका माध्यम से हम इसका रेडियस भी निकाल सकते थे, बेस भी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड का क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पाइथागोरस का इस्तेमाल किया और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का इस्तेमाल किया। अब 9वां प्रश्न बोलता है कि इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं और ये जो है
इसका रेडियस कितना है तो 3 सेंटीमीटर है, और 2 टेंजेंट हैं, एक पॉइंट से निकलेंगे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो बताइए टेंजेंट का लेंथ कितना है। तो सबसे पहले हम एक सेंटर से और टेंजेंट के बीच एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो ऊपर का एंगल जो है 30 डिग्री और नीचे का एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब जो एंगल का सामने होता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। हमें निकालना है टेंजेंट यानी कि हाइपोटेनस। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और निकालना है हाइपोटेनस। पी और एच का रिलेशन कौन बताता है, साइन और कोसेक। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे जो कि पी बाई एच होता है। थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, तो 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया पी बाई एच, तो पी का वैल्यू है 3 और एच का वैल्यू नहीं पता है। अब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 इजकल टू 3/h, तो h इजकल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 दूनी 6, तो हाइपोटेनस यानी कि टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। इफ़ पी क्यू आर इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू हुज सेंटर इज ओ, ए बी इज कॉर्ड पैरेलल टू पी आर एंड बी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू। अब सबसे पहले ये चीज़ समझना है, हमें क्या पता करना है, ए क्यू बी यानी कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो सेंटर से टेंजेंट पर लाइन गिरता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और इधर भी एंगल 90 डिग्री। तो ये 70 है, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20, तो 20 40। ये एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। इतना ही के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।